हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। 17 नंबर तक कल जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी में। 17 नंबर तक स्टेप्टिक्स तक हो चुकी थी अपनी जनरल टर्मिनोलॉजी में जो ड्रग्स पढ़ रहे थे। आज है 18 नंबर एंटीहिस्टामिन ड्रग। देखिए, पढ़ते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग कौन सी होती है? एंटीहिस्टामिन ड्रग ऐसी ड्रग्स जो हिस्टामिन जो होता है उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को हमारे शरीर पे आने से रोकती है। किस तरह से? ये जो हिस्टामिन का जो चैनल होता है उसे ब्लॉक करते हुए। ठीक है, देखना, स्पेशली एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं, एलर्जिक जो ट्रीटमेंट, एलर्जिक जो डिजीज होती है हमारे शरीर पर, उनको आने से उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग्स यूज में ली जाती है? एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज में ली जाती है। इनके अंदर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल है आपका क्लोरफेनेरामीन, फेनरएमीन। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोमेमेथेजाइन। क्लियर? अब आता है एंटीबायोटिक। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही एंटीबायोटिक। जो ड्रग्स बैक्टीरिया आदि जो होते हैं उनकी या तो ग्रोथ को धीमा कर देती है या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक तरह से बोल सकते हैं हम इनको एंटी बैक्टीरियल ड्रग। इसके अंदर आते हैं अपनी पेनिसिलिन है और एजिथ्रोमाइसिन है। आप जो जनरल डेली यूजेज में जो भी ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि आप जो भी ले रहे हैं, जो एंटीपायरेटिक हो, चाहे वो एनाल्जेसिक हो, चाहे फिर वो एंटीबायोटिक जो भी यूज है, वो भी आप जो आपको नाम याद हैं, जो आप अपनी डेली रूटीन में लेते हैं, वो भी आप इसमें एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स जनरली यूज करते हैं उनके अंदर से आती है एक क्लोरोक्विनिन और एक क्यूनिनिन। आयुर्वेद के अंदर आता है सप्तपर्ण और तुलसी। फिर आता है एंटी हेलमेटिक ड्रग, जो एस्केलमेंथीज अपने पढ़ा है, बायो के अंदर पढ़ा है 12th के अंदर। एस्केलमेंथीज आदि जो आते हैं, वर्म्स आते हैं, पैरास्टेटिक वर्म्स जो आते हैं, हेलमेंथीज, उनको बॉडी से बाहर निकालती है या फिर उनको किल कर देती है। वो ड्रग्स होती है एंटी हेलमेंटिक ड्रग। इनके अंदर आती है, एग्जाम्पल है एल्बेंडोजोल तथा मेबेंडोजोल। अब आते हैं विटामिन। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है बस, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन के नाम लिखिए, इतना ही क्वेश्चन आता है बीएमएस में। ए ड्रग, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर असेंशियल, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी स्मॉल क्वांटिटी जो होती है फूड में आवश्यक होती है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं ADE के। WBC पढ़ा है तो वाटर सोल्यूबल BC, यानी विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। ट्रिक है WBC। और बाकी जो बच्चे वो कौन से आएंगे? फैट सोल्यूबल होंगे। अब देखना, एंटीपायरेटिक ड्रग। सब जानते हैं ये ड्रग कौन सी होती हैं, नाम भी जानते होंगे। जो फीवर को रिड्यूस करती है, जिसके अंदर आती है जनरली NSAIDs तथा PCM और आइबुप्रोफेन। ठीक है, और आयुर्वेद के अंदर जो ड्रग्स हम यूज लेते हैं वो है किरातिक्त। इंपॉर्टेंट है, किरातिक्त जो होती है वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है तथा भूनिम्ब है और एक पटोल है। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, रिलीफ पेन विदाउट लॉस कॉन्शियसनेस, बिना चेतन अवस्था को खोए, यानी हम बिना बेहोश हुए हमें पेन से आराम दिलाती है, दर्द से आराम मिलाती है, उन्हें बोलते हैं एनाल्जेसिक। कौन कौन होता है? गुगलू, रासना तो है ही, और जहां जहां दर्द होगा, शूल होगा, वहां वहां क्या होगी? वात होगी, और वात आराम से है रासना, इसलिए रासना है। और एरेंड। PCM है, NSAIDs है, नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स है। एल्कोहल होता है पेन किलर, तथा कैनाबिस, धतूरा, भांग वगैरह ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? एनाल्जेसिक होते हैं। अब आती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो उन्माद, अपस्मार आदि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जिनके अंदर सीजर आते हैं, जो कुचला की पॉइजनिंग होती है, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे अगध के अंदर, जो कुचला जो होता है उसकी पॉइजनिंग के अंदर सीजर आते हैं, कॉन्शियस सीजर आते हैं उसके अंदर। देखना, जो ड्रग्स एपिलेप्टिक सीजर्स को ठीक करती है उसे बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। कौन कौन आता है इसके अंदर? आता है बेंजोडाइजेपाम और ब्रोमाइड्स।
आयुर्वेद में हम यूज लेते हैं पंचगव्य, याद हो जाएगा, इजीली होता है। गाय के जो 5 चीजें होती हैं उनको हम यूज लेते हैं, तो वो उन्माद, अपस्मार आदि मेंटल डिसऑर्डर उन्हीं में लेते हैं, तो याद होने वाला है ये पंचगव्य। और एक होता है कस्तूरी। अब आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जो बीपी हाई होती है उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग काम में आती है उसे बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जितना एग्जाम में आता है उतना उतना ही लिखा हुआ है इसके अंदर। एक तो है लूप डायूरेटिक, जो हेनले का लूप होता है उसके अंदर डायूरेटिक इफेक्ट करते हुए क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, जिसके अंदर आता है बुमेनेटेनाइड, तथा एक आता है थियाजाइड डायूरेटिक, जिसके अंदर आता है एपिथियाजाइड, और एक आती है, इंपॉर्टेंट है, यही लेते हैं ज्यादातर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर आती है डाईहाइड्रोफायरिडीन तथा एमेलोडाइफिन। याद करनी है आपको, ये तो करके आना है, ठीक है। इसके अंदर आती है, आयुर्वेद के अंदर आता है रुद्राक्ष, पुनर्नवा और गोक्षुर। गोक्षुर और पुनर्नवा क्या है, डायूरेटिक ड्रग्स है। अब आती है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा लिपिड होता है, हाई लेवल ऑफ लिपिड होता है, उसे हमारे शरीर से कम कर देती है। ट्रीटमेंट इन हाई लेवल ऑफ लिपिड या फैट, उसे बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, ठीक है। सच एज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर से क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके लेवल को कम कर देती है। लिपिड लोवरिंग ड्रग्स बोलते हैं, एक दूसरा नाम है इनका, लिपिड लोवरिंग ड्रग्स। इसके अंदर आती हैं स्टेटिन्स, नियासिन और फाइब्रेट्स। आयुर्वेद में होता है मुस्त, कुष्ठ, दारू हरिद्रा और अतिविषा। कौन सी ड्रग्स होती हैं ये, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होती हैं। आगे पढ़ते हैं। अब है हीमोपोइटिक ड्रग कौन सी आती है, जो ड्रग्स ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। प्रोडक्शन के अंदर आता है उसका फॉर्मेशन ब्लड सेल का, उसका डेवलपमेंट तथा उसका डेफिनिशिएशन, ठीक है। इसके अंदर आता है पुनर्नवा, रोहितक, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे आप आगे, और एक आमलकी, ठीक है। अब आती है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, जो ड्रग्स वेट लॉस करती है तथा कैसे वेट लॉस करती है, सप्रेशन ऑफ एपेटाइट, यानी भूख जो होती है उसको सप्रेस करते हुए वेट लॉस करती है। अगर भूख नहीं लगी तो वो ज्यादा नहीं खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा तो वेट लेस हो जाएगा, ऐसे होता है। इसके अंदर होता है चिरविल्ब, मुस्तक, खदीर और दारू हरिद्रा। अब आता है लिथोट्राइप्टिक ड्रग्स, जो ड्रग्स, जो किडनी स्टोन होता है ना हमारी किडनी में, उसको क्या कर देती है, डाइल्यूशन, डिसोल्यूशन, यानी बाहर निकालने का जो कार्य करती है, उसे बोलते हैं लिथोट्राइप्टिक ड्रग्स। एक तरह से डायूरेटिक ड्रग्स देख सकते हैं इसके अंदर। ड्रग ऑफ किडनी स्टोन, ड्रग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए कैलकुलस, जो कैलकुलस जो होता है, स्टोन जो होता है, किडनी स्टोन जो होता है, उसको डिसोल्यूशन करने का काम करती है, डिसॉल्व करती है और यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है एज ए डायूरेटिक ड्रग्स। तो इसमें जो डायूरेटिक ड्रग्स से हमने पढ़ी थी वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब आती है एंटी डायरियल ड्रग्स, जो ड्रग्स डायरिया के अंदर दी जाती है, डायरिया को रोकती है, उसे बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कुटज है, जातिफल है, मुस्त है और बिल्व है, ठीक है। अब आता है हाइपोटोनिक ड्रग्स, जो ड्रग्स, जो स्लीपिंग ड्रग्स होती है, नींद की दवाई होती है, उनको बोलते हैं हाइपोटोनिक ड्रग्स। ट्रीटमेंट इन इंसोम्निया, इंसोम्निया अनिद्रा जो होती है उसके इलाज में काम में आती है। इसके अंदर आती है, एग्जाम्पल है ब्यूटीसोल का और फ्लोरोजेपाम का। ये आज आपका डीजी फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं डीजी सेकंड। आज यहाँ तक था। अब डीजी सेकंड जो 100 नंबर का पेपर आएगा आपका, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ड्रग्स देंगे, उसके टाइप पूछे जाते हैं, जैसे कांचनार है या करवीर है, इसके टाइप लिखो, निर्गुंडी के टाइप लिखो, पिपली के टाइप लिखो, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखते हैं यहाँ पर 35 ड्रग्स के आपको टाइप याद करने हैं, इन्हीं में से आएगा जो आएगा, इंपॉर्टेंट ड्रग्स यही हैं, देखना। स्टार्ट करते हैं। अर्क,
अर्क जो होते हैं उसके दो भेद होते हैं। अर्क दो प्रकार का होता है, एक तो रक्तार्क और एक होता है श्वेतार्क। ठीक है। अगरु, अगरु जो होता है वो चार प्रकार का होता है। दाह, कृष्ण, मांगल्य और काष्ठ। अग्निमंथ दो प्रकार का होता है, शुद्र अग्निमंथ और बृहद अग्निमंथ। रटने वाली चीजें रटनी पड़ेगी आपको। अपराजिता, अपराजिता दो प्रकार की होती है, श्वेत अपराजिता और नील अपराजिता। अगस्त्य, अगस्त्य चार प्रकार का होता है, शीत, पीत, लोहित और नील। एरंड दो प्रकार की होती है, शुक्ल एरंड होती है एक होती है वो रक्त एरंड। कमल, कमल के तीन भेद होते हैं, पुंड्रिक, कोकणक और इंदिवर। इंपॉर्टेंट है कमल का, और एक अर्क का। ठीक है। करवीर, करवीर दो प्रकार के होते हैं, श्वेत करवीर और रक्त करवीर। कांचनार, कांचनार दो प्रकार का होता है, एक तो खुद कांचनार और एक होता है रक्त कांचनार। कस्तूरी तीन प्रकार की होती है। कस्तूरी कहां पढ़ी आपने? उसमें आएगी ना रसशास्त्र में, देखना। कामरूपी, नेपाली और काश्मीरी। इंपॉर्टेंट है कस्तूरी। केसर तीन प्रकार का होता है, काश्मीरज वाहलिक प्रदेश में मिलने वाला और पारसिक, एक तरह से विदेशी। गुंजा दो प्रकार की होती है, श्वेत गुंजा होती है और एक होती है रक्त गुंजा। गोक्षुर दो प्रकार का होता है, लघु गोक्षुर और वृहद गोक्षुर। ऐसे मत लिखना छोटा गोक्षुर बड़ा गोक्षुर, नहीं, लघु और वृहद ही लिख के आना, टर्म्स ये लिख के आनी है आपको। ठीक है। अब आता है गुगलू, पांच प्रकार का गुगलू होता है, इंपॉर्टेंट है गुगलू। महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पदम और हिरण्य। चंदन चार प्रकार का होता है, चंदन, स्वयं चंदन, रक्त चंदन, पीत चंदन और हरित चंदन। चित्रक, जो पुष्पा मूवी आई थी वो किस पे आई थी? रक्त चंदन पे। ठीक है। चित्रक नहीं, श्वेत चंदन भेद नहीं होगा। ठीक है। चित्रक पढ़ते हैं हम। चित्रक है श्वेत चित्रक और एक होती है रक्त चित्रक। ठीक है। यही भेद होंगे, इनके अलावा दूसरे भेद नहीं होंगे। अब आता है जीरक। जीरक तीन प्रकार का होता है, एक तो श्वेत जीरक होता है, एक कृष्ण जीरक होता है, एक काला अजाजी होता है। नाम यही याद करने हैं आपको। फिर आती है जपा, दो प्रकार की होती है, अरुणा और सीता। दाड़िम तीन प्रकार का होता है, दाड़िम एक तो मधुर रसयुक्त, एक अम्ल रसयुक्त और एक होता है मधुर और अम्ल रसयुक्त, यानी कि मधुराम्ल। फिर आता है धतुर, तीन प्रकार का होता है, स्वयं धतुर, कृष्ण धतुर तथा राज धतुर। निम्ब दो प्रकार का होता है, निम्ब और महानिम्ब। निर्गुंडी दो होती हैं, एक तो श्वेत निर्गुंडी, एक रक्त निर्गुंडी। रक्त नाम आपको इसके अंदर अब आपको याद करना है, रक्त निर्गुंडी भी याद करना है और एक सिंधुबार, इंपॉर्टेंट है सिंधुबार। ठीक है। तो सिंधुबार किसका भेद है? निर्गुंडी का भेद है। पिपली चार प्रकार की होती है, पिपली, गज पिपली, सहेली, सहेली और वन पिपली। पाटला दो प्रकार का होता है, पाटला और श्वेत पाटला। पुनर्नवा दो प्रकार का होता है, श्वेत पुनर्नवा और एक रक्त पुनर्नवा। बला चार प्रकार की होती है, बला, महाबला, अतिबला और नागबला। इंपॉर्टेंट है बला, एक पिपली। ठीक है। भृंगराज, श्वेत भृंगराज, पीत भृंगराज और नील भृंगराज तीन प्रकार का होता है। मुस्त इंपॉर्टेंट है, मुस्त और नागर मुस्तक। शिगरू दो प्रकार का होता है, कटु शिगरू और एक मधु शिगरू। शतावरी इंपॉर्टेंट है, शतावरी और महाशतावरी। सहीजन दो प्रकार का होता है, शिगरू, श्वेत शिगरू और रक्त शिगरू। सारीवा, श्वेत सारीवा और
कृष्णशारीवा, सैरयक, श्वेत सहचर, पीत करंटक, कुर्बक और आर्तगल। ये 4 भेद होते हैं किसके? सैरियक के। हरित की 7 प्रकार की होती है। इससे तो डिटेल में पढ़ेंगे भी हम, आगे भी देखना, मेजर ड्रग सब पढ़ेंगे। विजया इंपॉर्टेंट है, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती और चेतकी। इस प्रकार हरित की कितने प्रकार की हुई? 7 प्रकार की। त्रिव्रत कितने प्रकार का? 2, श्वेत त्रिव्रत और श्यामा त्रिव्रत। ये आपके भेद कंप्लीट हुए। अब आता है डिजिट सेकंड में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मात्रा पूछी जाती है, ड्रग्स का नाम देके उसकी विषाक्त मात्रा पूछी जाती है। जैसे वत्सनाप का नाम दे देंगे और पूछेंगे इनकी औषध मात्रा लिखिए या उसकी विषाक्त मात्रा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको याद करनी है सबकी मात्राएं। आप या तो कोई ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे भी हो आपको याद करनी पड़ेगी। देखना, पढ़ते हैं। वत्सनाप की मात्रा कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए औषधि के रूप में? 15 से 30 मिलीग्राम। धतूर की मात्रा जो होती है वो होती है 50 से 100 मिलीग्राम। फिर आती है लांगली की मात्रा ली जाती है 250 से 500 मिलीग्राम। करवीर 30 से 125 मिलीग्राम। गुंजा 60 से 180 मिलीग्राम। वन प्लांडू इंपॉर्टेंट है, यहां तक जो यहां तक पढ़िए ये इंपॉर्टेंट है सब। वन प्लांडू 120 से 200 मिलीग्राम। कंकुष्ठ 60 से 120 mg। भंगा इंपॉर्टेंट है 125 से 250 मिलीग्राम। गांजा 60 से 125 मिलीग्राम। और की भी आई है ना किसी की 60 से 125 मिलीग्राम। एक बात बताऊं कैसे याद करनी है आपको, देखना। जैसे 60 से स्टार्ट कितनी मात्राएं हो रही हैं? खूब सारी हो रही है ना। तो एक काम करना, नाम 60 से पहले लिखना 125, फिर सबसे पहले 120, 60 से 120, फिर 60 से 125, 60 से 180, सीक्वेंस को बढ़ाते हुए, और इधर लिख लेना ड्रग्स का नाम। तो ड्रग्स का सीक्वेंस याद करने की कोशिश करते हुए मात्रा याद करना, इजीली याद होगा। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना, याद जल्दी होगा इसमें। फिर आता है चरस की मात्रा होती है 30 मिलीग्राम। कुष्ठ की मात्रा होती है 500 मिलीग्राम। हिंगू की मात्रा होती है 120 मिलीग्राम। इंपॉर्टेंट है हिंगू। आकारक कब की मात्रा जो होती है वो होती है 0.500 से 1000 मिलीग्राम। दंती मूल की मात्रा होती है 1 से 3 ग्राम। दंती बीज की मात्रा होती है 125 से 250 मिलीग्राम। अब 125 से कौन कौन स्टार्ट है? ये है, एक भंगा भी है 125 से स्टार्ट, तो ऐसे लिख लेना आप। ज्योतिषमती की मात्रा जो होती है वो होती है 1 ग्राम। इंपॉर्टेंट है ज्योतिषमती। इंद्रायण की मात्रा जो होती है वो होती है 250 मिलीग्राम। द्रवंती की मात्रा 25 से 50 मिलीग्राम। सूची या फिर बेलाडोना, सूची किसकी बनती है? गुंजा सूची होती है ना, वो होती है 30 से 60 मिलीग्राम। स्नोही की मात्रा होती है 120 से 250 मिलीग्राम। तो 120 से ये भी आ गई, अब 120 से और भी थे, तो याद कर लेना ऐसे बना के। अर्क मूल की मात्रा होती है 500 से 100 मिलीग्राम। कस्तूरी की मात्रा होती है 60 से 125 मिलीग्राम। गोरोचन 125 मिलीग्राम। पूतिक की मात्रा 500 मिलीग्राम। शंख की मात्रा 250 मिलीग्राम। अग्निजार की मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम। वचा की मात्रा होती है 125 से 500 मिलीग्राम। और अहिफेन की मात्रा इंपॉर्टेंट है, अहिफेन और वचा दोनों इंपॉर्टेंट है, 30 से 125 मिलीग्राम। और 30 से स्टार्ट एक और हुई थी, देखना, ये चरस भी 30 से था। और दोनों ही विषैले प्लांट है, चरस है, ये गांजा है, विषाक्त है, इसलिए नशीले प्लांट है ना, तो इनकी 30 से स्टार्ट हो रही है, ऐसे याद करना। सीक्वेंस बना लेना, इसमें है उसके हिसाब से मत, वो अपने हिसाब से बना लेना, इसको थोड़ा इजीली याद हो जाएगा। देखना, पुष्कर मूल की मात्रा होती है 100 से 1000 मिलीग्राम। इंपॉर्टेंट है मरीच।
100 से 1000 मिलीग्राम। 31 नंबर, भंवर तेल, सॉरी लवण तेल। लवण तेल की मात्रा इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राम या फिर 1 से 3 बूंद। बाकुची की मात्रा होती है 2 ग्राम। कुपिलु की मात्रा होती है 10 से 125 मिलीग्राम। कुमकुम की मात्रा होती है 2 से 1 ग्राम। तुवरक तेल इंपॉर्टेंट है, तुवरक तेल 10 बूंद। वृहदपत्री की मात्रा होती है 100 मिलीग्राम। कुटकी की मात्रा होती है 2 से 1 ग्राम। एक एलुआ इंपॉर्टेंट है, 100 से 300 मिलीग्राम। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल से माइनर ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। क्या? हाँ, इसका पीडीएफ मैंने भेजा नहीं ग्रुप में। ग्रुप में आया था इसका पीडीएफ, आई हुई है इसके ग्रुप में पीडीएफ पढ़ाई हुई है ये। मतलब भेजा है तो एमकेएस बॉस ने भेजा है, देखना। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ये 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। डीजी सेकंड का चल रहा है, अब डीजी फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है आपकी। कल से माइनर ड्रग्स शुरू करते हैं। ओके।